बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाए उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश करने वाला है। मैं अल्लाह ताला का हम्द कसीर और उसका शुक्र जमील बजा लाता हूँ और इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक़ इबादत नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी व शरीक नहीं। और इस बात की गवाही देता हूँ कि हमारे और आपके आक़ा व मौला हुज़ूर करीम रऊफ़ व रहीम सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल, उसके बरगुज़ीदा बंदे और तमाम आलमीन के सरदार हैं। अल्लाह ताला हुज़ूर पर, हुज़ूर के आला औलाद, सहाबा इकराम, अहले बैत और औलियाए उम्मत पर सुबह क़यामत तक बकसरत दुरूद व सलाम भेजता रहे, रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, अबलाग़ चिश्त प्रोग्राम में आप मुसलसल ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त के हालात व तालीमात और उनके अज़ीम शान तसर्रुफ़ात और बुज़ुर्ग तरीन करामात समात फरमा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजतन चिश्त का रहमतों और बरकतों से मामूर ज़िक्र और उनकी अज़ीम शख्सियतों के तज़किरे आपने समात फरमाए। और पंजतन के ज़िक्र के बाद हज़रत हाजी शरीफ ज़िंदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सुल्तान संजर के वाक़ियात और बादहू शेख़ुल आज़म ख्वाजा अबुल अनवार उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सीरत मुबारका और आपके हालात व करामात को आपने समात फरमाया। और इंशाअल्लाह ताला आगे सिलसिलेवार तसलसल हुज़ूर गरीब नवाज़ से सरकार बंदा नवाज़ गेसुदराज और शाह कलीमुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाद के जो ख्वाजगान जिन्होंने बर्र सग़ीर में इस्लाम की अज़ीम खिदमत अंजाम दी, उनका तज़किरा और उनकी तालीमात का बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। बाद रमज़ान हुज़ूर गरीब नवाज़ के बाद जो हज़रात सरज़मीन दक्कन और हिंदुस्तान में अज़ीम खिदमत अंजाम दिए हैं, उनका तसलसल जारी रहेगा। आज का जो उन्वान है ख्वाजगान चिश्त और महफ़िल सिमा, जिसे उर्फ़ आम में ख़व्वाली कहा जाता है। अब इस महफ़िल सिमा के मुताल्लिक़ और ख़व्वाली के मुताल्लिक़ दो नज़रिए लोगों में पाए जाते हैं। बाज़ इसके जायज़ होने के क़ाइल हैं और बाज़ इसके नाजायज़। बाज़ इसकी हिल्लत को मानते हैं, बाज़ इसकी हुर्मत को मानते हैं। इस मजलिस में इन उमूर के ऊपर बहस नहीं है। एक अलहदा उन्वान है जायज़ और नाजायज़, सुनना या ना सुनना। इसके ऊपर काफ़ी लंबी बहस तरफ़ैन की तरफ से जो है की जाती है। हर तरफ से जो है दोनों मकतब फ़िक्र और मिजाज रखने वाले हज़रात अपने अपने दलाइल जो है इसके मुतालिक जो है बयान करते हैं। समा की इल्लत के बारे में, उसकी अज़मत के बारे में शेख़ुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब के भी जो है बयानात आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर मुलाहज़ा फरमा सकते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल अंदाज से मुनकिर इन समा जिन रिवायात को लेकर, जिन हदीस मुबारका का सहारा लेकर समा की हुर्मत या समा के नाजायज़ होने को बताते हैं, आपने उन्हीं अहादीस से उसकी हिल्लत और उसके जायज़ होने पर जो है गुफ्तगू फरमाई है।
अब ख़त नज़र इससे कि जवाज़ या अदम जवाज़ इसकी बहस की जाए तो एक तवील बहस है और अवाम को उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। कई इस्लामी फ़िरक़े इसके मुनकिर हैं, बल्कि अहले सुन्नत में भी बहुत सारे मकतब फ़िक्र के लोग जब ना एक अलग मिजाज रखते हैं, वो भी इसके अदम जवाज़ के क़ाइल हैं। लेकिन सिलसिला चिश्तिया बहिश्तिया में शुरू ही से ख़ाजगान चिश्त और महफ़िल सिमा ये लाजिम व मलज़ूम रहे, एक साथ चलते रहे। ये इसलिए बयान है कि बहुत सारे हजरात के जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि ये महफ़िल सिमा ये हिंदुस्तान की पैदावार है या हुज़ूर गरीब नवाज़ के बाद से इसका रिवाज हुआ या अमीर खुसरो ने इसकी बुनियाद डाली। तो याद रखें, तारीख़ चिश्तिया अगर पढ़ें, मशाइख़ चिश्त के हालात व अख़वाल अगर आप पढ़ेंगे, शुरू ही से पीरान चिश्त के जो ऊपर के अकाबिर बुज़ुर्ग हैं उनके भी अगर हालात पढ़ें तो उसमें भी समा के मुताल्लिक़ जो है आपको वाक़ियात और उसके मुताल्लिक़ जो है इरशादात कुतुब तवारीख़ में, सीयर में मिलते हैं। हज़रत इमाम गज़ाली ने भी काफ़ी उसके ऊपर तवील बहस की है अपनी कुतुब में समा के मुताल्लिक़। और जो चिश्तिया सिलसिले के अज़ीमुल मर्तबा शेख हैं ख्वाजा हसन बसरी, 4 पीरों में जिनका शुमार होता है, जिनसे तरीक़त की दुनिया आबाद हुई, उनकी सीरत में भी आता है कि वो भी जो है सिमा सुनते थे और उनके ऊपर भी वक्त के आसार और कैफियतें तारी हुआ करती थी। अब उसकी नौइयत अलहदा है। अक्सर हजरात का ये जहन होता है कि बोले उस दौर में जो महफ़िल सिमा थी वो उसमें साज नहीं होता था या आलात मौसीक़ी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ इसी पढ़ा करते थे जिस तरह आज महफ़िल नात हुआ करती हैं, तो वही नौइयत उसकी थी और उसी को सिमा कहते। अब अंदाज़ा लगाएं, अगर वही नौइयत होती जो आज महफ़िल नात में जिस तरह कलाम पढ़ा जाता है आलात मौसीक़ी के बग़ैर या हारमोनियम के बग़ैर या जो है साज के बग़ैर, अगर वही कैफियत उस दौर में हुआ करती तो फिर वो मुखालिफत का जो है कोई मामला ही नहीं था। क्यों कि जब भी नाते शरीफ सुनना बग़ैर साज के राइज था और आज भी राइज है। अब बहुत सारे ऐसे हजरात हैं कि जो बुज़ुर्गों को मानते हैं और उनकी तालीमात को तस्लीम करते हैं, मगर जहाँ सिमा का मामला आता है, महफ़िल सिमा का मसला होता है, वहाँ पर इस तरह की तावील करते हैं कि उनका सुनना अलहदा था, आपका सुनना अलहदा है। वो लोग इस तरह के साज और आलात वगैरह इस्तेमाल नहीं किया करते थे जब, और इस्तेमाल नहीं करते थे सिर्फ जिस तरह आज महफ़िल नात हुआ करती हैं, वही नौइयत अगर ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त की हुआ करती तो फिर उनके ऊपर फतवे क्यों लगते, उनके ख़िलाफ़ जो है क्यों महफ़िल मुबाहिसे के तरतीब दिए जाते, क्यों मुखालिफत हुआ करती, क्यों उन्हें दरबारों में खींचा जाता और क्यों उनसे जो है बहस मुबाहिसा होता। क्या नात ख़ानी उस वक्त जो है मना थी? क्या नात ख़ानी भी उस वक्त जुर्म था? अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह, जो उसके ऊपर जो है वो हराम की या नाजायज़ के फतवे लगाया करते। तो समझ में यही आता है कि मुखालिफत इसीलिए थी कि यह महफ़िल सिमा उस दौर के मुरव्विजा साज और आलात मौसीक़ी के साथ हुआ करते, इसीलिए लोग उसकी मुखालिफत करते, उलमा उसके ऊपर जो महज़र तलब करते और शाहाने वक्त के और वज़रा के जो है कान भरा करते और मशाइख़ चिश्त के ख़िलाफ़ जो है वो नित नए तरीक़ों से जो है उनको जो है दरबार में लाने की या उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बात किया करते। ख़त नज़र इसके के ऊपर के जो मशाइख़ीन और बुज़ुर्गों का तरीक़ा था वो क्या था? अगर चिश्तिया सिलसिले की जहाँ से तारीख़ शुरू होती है, चिश्तिया सिलसिला अबू इसहाक़ चिश्ती से शुरू हुआ और बहुत सारी किताबों में आम तौर पर जो डाला जाता है 4 सिलसिले हैं। फ़िक़ा में भी अक्सर जो है किताबों में ये आता है 4 सिलसिले, चिश्तिया, क़ादिरिया, नक्शबंदिया, सरवरदिया का जिक्र आता है।
तो उसमें ये डालते हैं कि चिश्तिया सिलसिले के बानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरिया सिलसिले के बानी हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला, नक्शबंदी सिलसिले के बानी हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद, सहरवर्दी सिलसिले के बानी शहाबुद्दीन सरवर्दी। ये एक आम बात राइज है। तो चिश्तिया सिलसिले के बानी हिंदुस्तान की हद तक हिंदुस्तान के लिए हुज़ूर गरीब नवाज़ हैं, लेकिन असल में चिश्तिया सिलसिले के बानी चिश्तिया आज़म सालार चिश्तियान ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत अबू इसहाक़ चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और ये 4वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। इस लिहाज से तमाम मुरव्वजा सलासिल तरीक़त में सबसे क़दीम अगर सिलसिला तारीख़ी एतबार से भी देखा जाए तो वो खानवादा चिश्तिया बहिश्तिया, 5वां खानवादा तरीक़त का चिश्तिया। तो ये चिश्तिया सिलसिला जब से शुरू हुआ तभी से महफिल सिमा इसमें राइज हैं। बल्कि चिश्तिया सिलसिले के बानी हज़रत ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शायख हज़रत मुमशाद उलू दैनूरी रहमतुल्लाह अलैह, अलू दैनूरी भी लिखा जाता है, मुमशाद उलू दैनूरी भी लिखा जाता है। बाज़ ने कहा कि मुमशाद दैनूरी अलहदा थे या अलू दैनूरी अलहदा थे। बाज़ इसके क़ाइल हैं कि दोनों एक ही शख्सियत के नाम हैं, क्योंकि अक्सर सहरवर्दिया सिलसिलों के शिजरों में भी जो है हज़रत मुमशाद उलू दैनूरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। इक़्तिबासुल अनवार में चिश्तिया सिलसिले के अज़ीम बुज़ुर्ग अल्लामा अकरम ख़ुद्दूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये नज़रिया है कि ये हज़रत जुनैद बगदादी से भी जो है इजाज़त याफ्ता थे मुमशाद उलू दैनूरी, और इनसे अहमद असवद दैनूरी रहमतुल्लाह अलैह को इजाज़त मिली और उनसे सहरवर्दिया सिलसिले का जो है ज़हूर हुआ। तो ये हज़रत मुमशाद उलू दैनूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताल्लिक़ इक़्तिबासुल अनवार सफ़ा 266 जो मुस्तनद किताब मानी जाती है मशाइख़ चिश्तिया साबरिया के हवाले से और उनके अहवाल के लिहाज से, उसके अंदर बाज़ाब्ता उन्होंने लिखा है कि हज़रत मुमशाद उलू दैनूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिमा का अहतमाम फरमाते, महफिल का, और सुना करते। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ख्वाब में ज़ियारत हुई। आपने हुजूर की बारगाह में सवाल अर्ज़ किया मुमशाद दैनूरी ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम महफिल सिमा करते हैं, सिमा सुनते हैं, इसमें से आप किस चीज़ का इनकार फरमाते हैं या किस चीज़ को जो है आप पसंद नहीं फरमाते? रसूल पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये तुम्हारी महफिल सिमा में से किसी चीज़ का इनकार नहीं करता, नापसंद नहीं करता, लेकिन जब भी महफिल सिमा करो उसका आगाज़ तिलावत कुरान से किया करो। ये बशारत आपको दी गई। तब से ये सिलसिला राइज हुआ कि महफिल सिमा जब शुरू होती कुरान पाक की तिलावत। और हज़रत ख्वाजा मुमशाद उलू दैनूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो बगदाद में रहा करते थे, वो अपनी महफिल का आगाज़ कुरान की तिलावत से करते और इख्तिताम भी कुरान पाक की तिलावत से होता। इसीलिए अब जहाँ खुशदैन खारी वग़ैरह ना हो तो वहाँ पर कुरान पाक की नीयत से जो है फ़ातिहा कही जाती है। फ़ातिहा कहने के बाद महफिल सिमा का आगाज़ होता है और आखिर में भी जो है फ़ातिहा कही जाती है। सूरह फ़ातिहा जो कि उम्मुल किताब है उसकी जो है विर्द और उसकी तिलावत की जाती है, ताकि समा के शुरू में और समा के आखिर में कुरान पाक की तिलावत का लुज़ूम और ये तसलसल जो है तवातुर के साथ जो चल रहा है ये जारी रहे। हज़रत मुमशाद दैनूरी के बाद जिस अज़ीमुल मर्तबत ज़ात ने अपने अज़ीम अफ़कारात, अपनी खुदादा सलाहियत और रूहानी बसीरत को काम में लाकर चिश्तिया सिलसिले की अज़ीम बिसात क़ायम की और दयारे चिश्त में इस निज़ाम फ़िक्र की तबलीग़ की और आतिश परस्तों को खुदा परस्त बनाया, वो अज़ीम ज़ात हज़रत अबू इसहाक़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। आपके पास तो हद दर्जा एहतमाम कि महफिल सिमा से पहले 3 दिन तक ख़ुद रोज़े का अहतमाम फरमाते, अपने अहबाब को रोज़े का हुक्म देते और ख़व्वालों को इत्तला दी जाती कि वो भी तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें और ख़व्वाल भी तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते। ख़व्वाली जो है ये इसमें मुबालग़ा है जिसका मस्दर खौल है। खौल की ज़्यादा से ज़्यादा तकरार करना यानी बार बार बात को दोहराना। अक्सर जो होता है तकरार होती है, जो लोग बैठते हैं ख़वाली में वो देखते हैं कि किसी मसले की बार बार तकरार होती है तो खौल कसरत से जो है दोहराया जाता है। तो ये खौल
का इसमें मुबालगा, ये खव्वाली है, यानी बार बार जो है दोहराना। खौल बात को कहते हैं, जिसे पढ़ते हैं आप, ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ने फरमाया और अमीर खुसरो ने जो बनाए तो उसमें भी खौल को रखा। हुज़ूर की हदीस मुबारक मन कुन तो मौला फ़ालियुन, मौला जो है उसको भी खौल कहा जाता है। हुज़ूर ने फरमाया, हुज़ूर का खौल मुबारक है, तो उसको हदीस पाक को जब ढाला आपने सुरों में तो जो है उसको खौल जो है कहा गया। अलगर्ज़, तो हज़रत अबू इसहाक़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख़ास इसका अहतमाम फरमाते, और जो आपकी महफ़िल सिमा में आता वो खुदा रसीदा होता। ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त ने हज़ारों मुखालिफतों के बावजूद महफ़िल सिमा को जारी रखा, क्योंकि ये अवाम तक दीन को पहुँचाने का ज़रिया था, अवाम को ख़रीब करने का ज़रिया था। आजकल जो ज़राए इब्लाग हैं उस वक्त नहीं थे, तो उस वक्त ख़रीब करने का बेहतरीन ज़रिया ये महफ़िल सिमा था। अबू इसहाक़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुनक़्क़िद करते, और उनके बाद हज़रत अबू अहमद अब्दाल चिश्ती जब महफ़िल सिमा में बैठते तो आपकी पेशानी मुबारक से नूर निकलता, आसमान तक पहुँचता। पूरे दयारे चिश्त के लोग मालूम कर लेते, उनको मालूम हो जाता कि आज हज़रत ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती महफ़िल सिमा में तशरीफ़ फरमा है, सिमा का महफ़िल मुनक़्क़िद हो रही है। तो पूरे दयारे चिश्त के जितने भी खुशअक़ीदा लोग आपके मुतक़िदीन थे, सब के सब आपकी महफ़िल समा में जमा होते, खानक़ाह शरीफ में हाज़िर हो जाते, और उस समा की बरकतों से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाते। और हज़रत अबू अहमद अब्दाल चिश्ती के बाद हज़रत अबू मोहम्मद मोहतरम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी बड़े समा के शौकीन थे और कसरत से समा सुनते। इनके वालिद बुजुर्गवार खुदुद्दीन अबू अहमद अब्दाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इन्हें बुलाया, जबकि कम उम्र थे, 7 साल की उम्र शरीफ थी अबू मोहम्मद मोहतरम ज़ाहिद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। कहा कि अबू मोहम्मद आओ। अबू मोहम्मद हाजिर हुए और आपने सिमा में शामिल किया। महफ़िल सिमा हो रही थी, क़व्वाल गा रहे थे, कैफियतें तारी हो गई, वज्द की कैफियत आ गई। रिवायत में आता कि 7 दिन तक ये महफ़िल सिमा चलती रही। लेकिन हर वक्त जब नमाज का वक्त हो जाता, महफ़िल सिमा रोक दी जाती और नमाज बाद जमात पढ़ी जाती, फिर उसके बाद महफ़िल सिमा का तसलसल शुरू होता। ऐसे नहीं कि जैसे आजकल जो लोग क्या करते हैं कि नमाज को अहमियत नहीं देकर नज़रअंदाज कर देते हैं, माज़अल्लाह सिर्फ सवाल सुन रहे हैं, ख़वाली सुन रहे हैं। लेकिन अबू मोहम्मद मोहतरम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कैफियत में भी होते तो मौक़ूफ़ कर दिया जाता, नमाज पढ़ी जाती, फिर नमाज के बाद दोबारा महफ़िल सिमा आगाज़ होती। 7 दिन तक होता रहा मामला। तब हज़रत अबू अहमद अब्दाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है ख़वालों को मना कर दिया कि अब ना पढ़ा जाए, रोक दिया जाए। ख़वालों को रोक दिया गया, ख़वाली रुक गई। हज़रत अबू मोहम्मद मोहतरम चिश्ती को होश आया, आपने आंखें खोली और आसमान की तरफ कहा और कहा, देखकर कहा, पढ़ो। जैसे ही कहना था, गैब से नग़मात गूंज उठे और साज़ों की आवाज़ आनी शुरू हो गई, और ऐसे प्यारे अंदाज में, ऐसे सुर में साज और आवाज़ें आनी शुरू हुई ख़वाली की कि लोगों के ऊपर कैफियत तारी हो गई कि किसी ने किसी खुशगुलू ख़व्वाल से वैसी आवाज़ें नहीं सुनी थी, वैसे नग़मे नहीं सुने थे जो हज़रत अबू मोहम्मद मोहतरम ज़ाहिद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की महफ़िल समा में गैब से जिसका ज़हूर हुआ। तब यहाँ पर जो है इनकी बुज़ुर्गी और अज़मत का अंदाज़ा लगता है कि कैसी अज़ीमुल मर्तबा ज़ातें थीं, कैसी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियतें थीं। हज़रत अबू मोहम्मद मोहतरम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद जो अज़ीम ज़ात थी, आपके ख़वाहिर ज़ादे, आपको औलाद नरीना नहीं थी, आपकी औलाद नहीं थी, तो आपने अपनी बहन के बेटे अबू यूसुफ़ चिश्ती की परवरिश की और उन्हीं को अपनी औलाद की तरह पाला, और वही आपके जानशीन बने। वो भी बहुत समा के ज़्यादा शौकीन थे, और उनकी महफ़िल सिमा का तो ये हाल था कि बगदाद से हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जो जुन्नैद बगदादी के मुरीद व खलीफा हैं, वो आते और उनकी महफ़िल सिमा में बैठते और महफ़िल सिमा में शरीक होते। हज़रत जुन्नैद बगदादी के खलीफा, लोगों ने जो है एतराज़ किया कि हज़रत जुन्नैद बगदादी ने जो है महफ़िल सिमा से जो है तौबा किया, ने छोड़ दिया, तर्क कर दिया था, आप क्यों सुनते हैं? तो अबू यूसुफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उन्हें इख़वान मैसर नहीं थे, उन्हें साथी नहीं मिले वैसे महफ़िल सिमा के। बाखुदा अगर
जुनैद बगदादी मेरी महफिल में होते तो वो कभी समाज को तर्क नहीं करते थे, उनको नहीं मिले वैसे इखवान, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर फरमाते कि देखो ये तो उनके खलीफा हैं, अबू बकर शिबली उनके हुज्जत हैं, उनके खलीफा हैं, उनके मजाज हैं, वो आकर यहाँ पर महफिल सिमा में बैठते हैं और उनके ऊपर वजद की कैफियत तारी होती अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह पर। लोग पूछते कि हज़रत क्या बात है, क्या आपके ऊपर ऐसी कैफियत तारी होती है? फरमाते हैं कि नादानो, जो चीज़ मैं अबू यूसुफ चिश्ती के चेहरे में देखता हूँ, अगर तुम देखते तो अपने आप में ना रहते, बेकाबू हो जाते, बेख्तियार हो जाते और दीवाना वार जो है झूमना शुरू कर देते। ये उनकी महफिल सिमा का मंजर। तुम अंदाज़ा लगाइए, वक्त के जलीलुल क़द्र औलिया अल्लाह, जबकि इमामुल औलिया हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिसकी महफिल सिमा में हाजिर हों, उसका आलम क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी। तो तसलसल है ये हर वक्त, यहाँ तक कि अमीर नसीर ने मुखालिफत भी की। हज़रत अबू मोहम्मद मोहतरम चिश्ती के रिश्ते में मामू थे, वो गए, मुनाजरा किया, बहस की। इससे पहले मजालिस में आप सुन चुके हैं उनके हालात में, अबू अहमद अब्दाल चिश्ती के, अबू मोहम्मद मोहतरम चिश्ती के हालात जो बयान किए गए इब्लाग़ चिश्त प्रोग्राम में, उसमें तमाम तफसीली तौर पर ये महाफिल का जो है तज़किरा आया है। और उसके बाद जो है हज़रत अबू यूसुफ चिश्ती के नामवर खलीफा व जानशीन ख्वाजा क़ुतबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, चिश्तिया सिलसिले का एक नुमाया और रोशन तरीन नाम, जिसे दुनिया तरीक़त सुल्तान खुरासान कहती है, क़ुतबुल अख़्ताब कहती है, अज़ीमुल मर्तबत ज़ात मौदूद हक़ की, मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की, वो काफ़ी जो है शौक़ और ज़ौक़ से समाज सुनते। और बाज़ दफ़े तो ऐसा होता कि महफिल सिमा में लोगों की नज़रों से गायब हो जाते और फिर दोबारा ज़ाहिर होते। लोग पूछते कि हज़रत कहाँ जाते हैं? फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो मुकामात बनाए हैं औलिया अल्लाह के लिए, एक वो मुकाम है जिसे नूर अस्वद कहते हैं, और उस नूर अस्वद में इंसान को दाखिला, वली कामिल को दाखिला महफिल सिमा के ज़रिए ही होता है। जब तक वो इसको इख्तियार नहीं करता, उस मुकाम तक रसाई नहीं होती। और जब उस मुकाम पर रसाई हो जाती है किसी वली कामिल की, तो वो लोगों की निगाहों से गायब हो जाता है, ओझल हो जाता है, नज़र नहीं आता। तो नूर अस्वद तक रसाई सिर्फ़ और सिर्फ महफिल सिमा ही के ज़रिए मुमकिन है, वरना वहाँ तक रसाई नहीं। बाज़ दफ़े हज़रत गिरिया उज़ारी करते, रोना शुरू करते, और बाज़ दफ़े मुस्कुराते। लोगों ने कहा कि हुज़ूर क्या बात है कि महफिल सिमा के अंदर बाज़ दफ़े आप रोते हैं और बाज़ दफ़े हंसते हैं, बाज़ दफ़े खुशी से चेहरा सुर्ख हो जाता है, बाज़ दफ़े गिरिया उज़ारी करते हैं। तो आपने फरमाया कि जब सिफ़त जमाल का मुशाहिदा महफिल सिमा में मुझे होता है तो मैं हंसता हूँ और मेरा चेहरा सुर्ख हो जाता है, और जब सिफ़त जलाल का मुशाहिदा होता है तो गिरिया उज़ारी मेरे ऊपर तारी हो जाती है। अभी अपनी अपनी कैफियतें होती हैं सुनने वाले की, कोई मुस्कुराता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। तो इस तरह की अलग अलग कैफियतें जो है उन महफिल सिमा में जो है हस्ब ज़ौक़, जिसको जितना शौक़ रहता है वो उसी तरह उससे हंस पाता है और उसका हिस्सा उसको उसी तरह मिलता है। हज़रत मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद हाजी शरीफ ज़िंदानी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी जो है समाज सुना करते, सिमा के शौकीन थे। उनके ऊपर भी जो है उस दौर के उलमा ने जो है बादशाह वक्त के, खलीफा वक्त के कान भर दिए और उन्हें बुलवाया गया कि आप साबित करें ये महफिल सिमा कहाँ पर है, जायज़ है या ना जायज़ है। हज़रत को मजबूरन जाना पड़ा खलीफा वक्त के दरबार में, और जाने के बाद ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब रईस के दरबार में जाते हैं तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी जगह से हट जाता है, आपको बिठाता है और जाकर उलमा के पास बैठ जाता है। 40 जय्यद उलमा, उस दौर के अकाबिर उलमा जो इल्म व फ़न में अपना सानी नहीं रखते थे, वो तमाम के तमाम हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुकाबले में आए। जब ख्वाजा उस्मान हरवनी गए दरबार में, पूरे उलमा बैठे हुए हैं और बहस शुरू हुई। हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह
ने एक नज़र डाली तमाम उलमा के ऊपर, उन तमाम उलमा का जितना कसबी इल्म था, जितना हासिल किया था, वो सब महू हो गया, यहाँ तक कि हरूफ तहज्जी भी याद ना रहे। बादशाह उलमा की बात बढ़ाता हुआ कह रहा था, पूछो पूछो उस्मान हरवनी से, सिमा के बारे में बहस करो। उन लोगों ने कहा कि हम क्या बहस करेंगे, हमारा तो इल्म भी नहीं रहा, हमारे सीने सफ़ेद कोरे कागज़ की तरह हो गए हैं, कोई चीज़ हमारे दिलों के अंदर बाकी नहीं रहा, हमारा इल्म जो है बाकी नहीं रहा, सब हो गया, सब ख़त्म हो गया। सब जाकर गिर पड़े आपके सामने कदमों पर और कहा कि हुजूर माफ़ कर दें, ये हाकिम वक्त सहरवर्जिया सिलसिले का है और ये समा को नाजायज़ समझता है और ये कहता है कि जुन्नद बगदादी ने समा से जो है किनारा कशी इख्तियार की, अब किसी को हक़ नहीं कि समा सुनना, ये समा का एहतमाम करे, लिहाजा इसकी शिद्दत की वजह से हमने आपको बुलाया। आपने फरमाया कि नादानो, हमारे पीरों ने सुना है, रसूलुल्लाह से हमारे मशाइख से सुनते आ रहे हैं, सिलसिला ब सिलसिला चला आ रहा है और हम अपने बुज़ुर्गों की इत्तिबा में सुनते हैं और हम अपने बुज़ुर्गों के नक्श क़दम पर चलते हुए इसका एहतमाम करते हैं। क्या और कोई हुज्जत देखनी है चिश्तियों की, तो मैं अभी हुज्जत क़ायम कर दूंगा चिश्तियों की। कहना था, पूरे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा कि हुजूर इससे बढ़कर हुज्जत क्या होगी, क्या आपने तो हमारा इल्म सल्ब कर लिया, हमारे सीने खाली कर दिए, सालों साल की मेहनत हमारी है आपने ख़त्म कर दी, आप हमें माफ़ कर दें और हमें बख्श दें और हमारा इल्म हमें लौटा दें। हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निगाह डाली तो फिर दोबारा पूरा इल्म वापस लौट कर आ गया। इख्तिबासुल अनवार में, मिरतुल असरार में, सीरुल अख्ताब में जो है ये तमाम वाक़िया तफसीली तौर पर लिखे हुए मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। फिर वो तमाम के तमाम मुतक़िद हो गए, बादशाह शर्मिंदा हो गया। आपने कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मेरे मुरीदों में, मुरीदों के मुरीदों में, मेरे सिलसिले में ये महफिल सिमा क़यामत तक के राइज हों और कोई इसको रुकाने पर क़ादिर ना हो सके, किसी को इतना इख्तियार ना हो कि वो बंद कर सके और ये चलती रहें और वो इससे अपने रूहानी मुक़ामात को तय करते रहें। तो आपने दुआ फरमाई तमाम सिलसिले के लिए और जब से लेकर आज तक ये तसलसल महफिल सिमा का चल रहा है। हर दौर में मुखालिफतें होती रहीं, जवाज़ व दम जवाज़ पे बहस होती रही, क़ाइलीन करते रहे, मुनकरीन जो इनकार करते रहे, एक अलहदा तवील मौजू। महफिल सिमा आज तक चिश्तिया सिलसिला जब हिंदुस्तान आया, ख्वाजा दो जहाँ मोइन बेकसा वाली हिंदुस्तान हुज़ूर गरीब नवाज़ ने इसको यहाँ पर भी फ़रोग़ दिया। यहाँ से शुरू नहीं हुई, तो शुरू तो वहाँ ही से हैं। यहाँ पर हुज़ूर गरीब नवाज़ ने देखा कि यहाँ के हिंदुस्तान में रहने वालों की मिजाज में मौसीक़ी जो है रची बसी हुई है, बेइंतहा इनको शगफ़ है, रातें गुजर जाती हैं इनकी गाने बजाने में। तब आपने अक़ीदा तौहीद उसी सिमा के ज़रिए दिया, ताल्लुक़ बिल्लाह की कैफ़ियतें बयान की, पैदा की और लोग जौक़ दर जौक़ आते। और कैफ़ियत ये थी कि रात में सिमा शुरू होता, कोई आकर महफिल सिमा में बैठ जाता गरीब नवाज़ के पास और जब महफिल सिमा होती कलमा पढ़कर वो उड़ता। तो तबलीग का ज़रिया बनाया। हज़ारों मुखालिफतों के बावजूद ख्वाजगान चिश्त ने इसको छोड़ा इसलिए नहीं कि ये हर दौर में तबलीग का करने का ज़रिया रहा, लोगों को क़रीब करने का ज़रिया रहा। लोग आते रहे और उसकी फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहे। पूरे सिलसिले चिश्तिया में अगर देखें, एक हज़रत अबू इसहाक़ शामी रहमतुल्लाह अलैह थे और दूसरे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे कि इनकी हयात तय्यबा में किसी आलिम को जुर्रत ना हो सकी कि इनके ख़िलाफ़ कोई बात कह सके या इनकी महफिल सिमा के मुताल्लिक़ जो है कुछ कर सके। सिर्फ ये दो ही हस्तियाँ थीं जिनके पास बड़े बड़े उलमा भी खामोशी इख्तियार कर लेते, अबू इसहाक़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। बाकी के जितने लोग हुए हर दौर में कुछ ना कुछ इन महाफिल के मुताल्लिक़ जो है आवाज़ें उठीं और सदा बसहरा हुई। तो ये ज़रिया था अहम तरीन लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने का, लोगों को क़रीब करने का, ये सिमा के महाफिल। और उसके बाद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात तो मशहूरी है। हज़रत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर ज़मात गैब जाने दीगरस्त, जब पढ़ा गया आपके ऊपर वश्त की कैफियत तारी हो गई। 3 दिन तक हालत वश्द में रहे और इसी वश्द की हालत में आपने जो है
दार फ़ानी से दार बक़ा की तरफ सफ़र इख्तियार फरमाया। हालत समा में आपका इंतकाल हुआ। शहीद मोहब्बत आपको कहा जाता है, कुश्ता खंजर तस्लीम और रज़ा कहा जाता है। अब उस दौर के लिहाज से उनकी नौयत अलहदा थी। महफिल समा जिस दौर में वो राइज थे उस लिहाज से पढ़ा करते। बाबा फरीद भी सुना करते, कैफियत तारी हुआ करती। और एक जब निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का ज़माना खिलाफत शुरू हुआ, दौरे खिलाफत शुरू हुआ, आप मसनद चिश्त पर रौनक अफरोज़ हुए। अल्लाह ताला ने उस दौर की बेहतरीन अहले इल्म, अहले अदब, अहले फ़ज़्ल कमाल हस्तियों को महबूब इलाही के करीब कर दिया। इब्तदाई दौर में यहाँ पर वैसे लोग नहीं थे। जब गरीब नवाज़ ने तबलीग का आगाज़ फरमाया, उलमा की कमी थी, मदारिस नहीं थे, और इस तरह के जो है अहले इल्म हज़रात ज़्यादा नहीं थे, तो उनका ज़्यादा वक्त क्या है कलमा पढ़वाने में और जो तबलीग में गुजरा। महबूब इलाही के दौर तक बाज़ाब्ता यहाँ पर मदारिस क़ायम हो चुके, उलमा की कसरत हुई और बाज़ाब्ता निज़ाम क़ायम हो चुका, हुकूमतें क़ायम हो चुकी इस्लामी मुसलमानों की। तो इस तरह महबूब इलाही का दौर वो अजीम दौर कहलाता है कि आपने बड़े पैमाने पर तबलीग व इस्लाह का काम किया। और आपके मुरीदीन में मुमताज़ नाम हज़रत ख्वाजा यमीनुद्दीन चिश्ती अबुल हसन, जिन्हें दुनिया अमीर खुसरो के नाम से जानती है, जब ये दाखिले चिश्त हुए, सिलसिले में आए, अब यहाँ से महफिल सिमा के रंग में तब्दीली आ गई। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कोई ऐसे वैसी शख्सियत नहीं थी, आलिम दीन थे, जय्यद हाफिज़ थे, रोज़ाना नमाज तहज्जुद में 6 पारे पढ़ा करते थे। इल्म ज़ुहद तक़वा हर चीज़ में हर फन मौला। बल्कि लोगों ने तो यहाँ तक कहा अगर पूरे हिंदुस्तान को समेटा जाए तो अमीर खुसरो की ज़ात बनती है, और अमीर खुसरो को फैलाया जाए तो पूरा हिंदुस्तान बनता है। हर चीज़ तहज़ीब व तमद्दुन के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, हर फन मौला जिसे कहा जाता है वो अमीर खुसरो की ज़ात थी। तो कई राग रागनियाँ आपने शुरू की, सितार आपकी राग आपकी ईजाद है, और खलबाना खौल वग़ैरह कई चीज़ें हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसमें जिद्दत पैदा की, और हिंदुस्तानी और ईरानी और दिगर तमाम मौसीक़ियों को मिलाकर आपने एक अलहदा उसका इम्तियाज़ करके जो है एक नई चीज़ को जो है राइज किया, और महफिल सिमा अपने उरूज पर आई। अब इसके ऊपर एक अलहदा बात है कि सुल्तानुल मशाइख़ निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही वो मज़ामिर के साथ समा सुनते थे, नहीं सुनते थे। इंशाअल्लाह ताला जब महबूब इलाही का जिक्र आएगा तो उसमें जो है तफसीली तौर पर आएगा कि बहुत सारे हज़रात जो है सियरुल औलिया की इबारत को पेश करते हैं, या फ़वाइदुल फ़वाद की बाज़ रिवायतों को पेश करते हैं कि हज़रत जो है मज़ामिर के साथ जो है समा नहीं सुनते थे, मज़ामिर हरामस्त कहा करते थे, जुमला जो है मशहूर है। ये इंशाअल्लाह ताला बाद में तफसीली तौर पर जो है इसके मुताल्लिक़ जो है हम जो है कलाम करेंगे। तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह उतने बड़े अजीम सूफ़ी थे, और उनके ज़रिए महफिल सिमा, और बाज़ाब्ता उन्होंने एक मजलिस बनाई थी, 12 जिसके रुकन थे, सामद बिन इब्राहिम उसके जो है मेरे मजलिस थे, और वो बाज़ाब्ता तालीम दिया करते, राग रागनियों की वगैरह, साज की वगैरह तमाम चीज़ें सिखाया करते। तो इस तरह चिश्तिया सिलसिले में महफिल के अंदर एक नए अंदाज़ जिसमें हिंदुस्तानी मिजाज भी शामिल था, अजमी मिजाज भी शामिल था, वो भी उसमें शामिल हुआ। और फिर उसके बाद खानवाद शुत्तारिया के अजीम मुर्तज़ हज़रत गौस गवालियरी रहमतुल्लाह अलैह का तरबियत याफ्ता ख़ास परवरदा शख्स जिसे मियाँ तानसीन कहा जाता है, उन्होंने भी इसके अंदर काफ़ी जिद्दत की। अब जितनी क्लासिकल म्यूज़िक की जितनी भी दुनिया बनी हुई हैं मौसीक़ी की, ये तमाम की तमाम मियाँ तानसीन की हैं, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। उनकी भी जो काफ़ी जो है इसके अंदर जो है खिदमात रहीं मियाँ तानसीन की। हज़रत शाह गौस गवालियर रहमतुल्लाह अलैह के जो है सोहबत में उन्होंने रहकर फ्यूज़ हासिल किए, इस्लाम कबूल किया, और वहीं पर ग्वालियर शरीफ में जो है उनकी मज़ार हज़रत की जो है दरगाह के अहाते में है। आज भी बेशुमार लोग वहाँ पर जो है हाजिर हुआ करते हैं। तो इस तरह हिंदुस्तान में ख्वाजगान चिश्त की जब से आमद हुई, उन महफिल सिमा को फ़रोग़ मिलता गया, और वो चलता रहा, और इसी सिलसिला आज तक चल रहा है। एक तवील मज़मून है ख्वाजगान चिश्त पंजतन दुवम जो हैं,
उनकी महाफिल, फिर सरकार बंदा नवाज़ के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह और महफिल सिमा इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिलेवार जो है बाद में जो है बयान किए जाएंगे। अलगर्ज़ महफिल सिमा ये रूह की ग़िज़ा जिसे कहा गया और सलूक चिश्तिया में इसकी ख़ास अहमियत रही, उसके शराइत भी रखे गए, ये भी उसके साथ चीज़ें हैं, आदाब उसके रहें और शराइत की पासदारी की जाए और जिस तरह बुज़ुर्गों ने मुनक़्क़िद किया। ऐसे नहीं कि जो है आम तौर पर जो ख़वाली होती है स्टेज की, वैसे वो उनका मामला नहीं था। हाँ, उसकी पाबंदियाँ थीं जो उन शराइत और पाबंदियों के साथ पूरे एहतमाम के साथ महफ़िल सिमा मुनक़्क़िद करता है, यक़ीनन ये उसके रूहानी दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनता है। उनका सिर्फ हाहू का समा नहीं था, बल्कि बाज़ाब्ता पूरे आदाब को रखते हुए बाज़ाब्ता उसके आदाब बयान किए हैं। हुज़ूर सरकार बंदा नवाज़ के सुदरात रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से उसके ऊपर बहस की है। सिमा की महफिल किस तरह हो, उसके औक़ात क्या हों, किस तरह हो, तमाम चीज़ें कैफ़ियतों के बारे में, और जो इशारात होते हैं सूफिया के वश की कैफ़ियत में जो इशारे करते हैं उनके क्या मानी हैं और उससे क्या मुराद लेते हैं, ये तमाम एक जो है तवील मज़मून है। इंशाअल्लाह ताला अबलाग़ चिश्त में जो है आप इसको जो है समात करेंगे। इलाही ताबुवत खुर्शीदुमाही चराग़ चिश्तियाँ रा रोशनाही, अगर की चीज़ सरासर बाद गिरत चराग़ चिश्तियाँ हरगिज़ नमीरत। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।